The question is, the maximum speed of a boat in still water is 27 km per hour. Now this boat is moving downstream in a river flowing at 9 km per hour. A man in the boat throws a ball vertically upward with a speed of 10 meter per second. Range of the ball as observed by an observer at rest on the river bank is. G को आपको 10 लेना है. तो इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है. जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो कितना है 27 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर का फ्लो है, जो रिवर की स्पीड है वो कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर. अगर डाउन स्ट्रीम की बात है, यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब रिवर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं. तो रिवर का स्पीड कितना है 27 किलोमीटर पर आवर. तो रिवर के रेस्पेक्ट में जो आपका बोट है, जो रिवर के रेस्पेक्ट में आपका बोट है, यानी बोट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 36 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है ना भाई. 27 तो वो चल ही सकती है, रिवर उसको खुद 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रही है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है. अपस्ट्रीम में घट जाता है. तो ये 36 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 18. तो ये गया 2 टाइम्स 2 5 10 मीटर पर सेकेंड. यानी बोट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है. ठीक, क्लियर. अब किसी जो अंदर बैठा है नाव के अंदर, उसने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही बॉल को ऊपर फेंका है. यानी जो बॉल फेंकी गई होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड से तो चली रही थी, क्योंकि वो बोट के अंदर है, तो जो बोट की स्पीड होगी वो तो उसकी स्पीड होनी ही होनी है, और 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ भी फेंकी गई है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. डन है. तो जो इन दोनों स्पीड को मिलाकर जो इनका वेक्टर बनेगा वही इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी. और वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, दोनों 90 डिग्री पर हैं, यानी ये स्पीड आपका √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा. भाई आप वेलोसिटी को ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो ना. ये हो जाएगा 10 आई कैप, ये हो जाएगा 10 जे कैप. इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही आएगा. तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, आपका 10 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस 1, यानी मैं इसको चाहूं तो 10√2 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकता हूं. अब मुझसे पूछा है रेंज, तो बेटा ये जो बॉल है, ये जो बॉल है 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंक गई है, वो इस प्रकार से जाएगी और ऐसे गिरेगी. और सिंपल सी बात है, नाव के अंदर ही गिरेगी, क्योंकि नाव भी तो चल रही है ना. सिंपल सी बात है ना, नाव जो होगी वो यहां से किधर फेंक रहा है, वो तो ऊपर की तरफ फेंक रहा है, बॉल ऐसे जाएगी. जब नाव यहां पहुंचेगी तो बॉल भी वापस इस पर, यानी जो नाव के अंदर बैठा व्यक्ति है उसको तो बॉल सिर्फ वर्टिकली जाती दिखाई देगी, जो बाहर कोई है किनारे पर है उसको बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए दिखाई देगी. ठीक है. तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मैं रेंज का फॉर्मूला लगा दूंगा सिंपली. अब ये एंगल ढूंढना कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है भैया, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री ही होता है. यहां से भी निकाल सकते हो ना आप, y डिवाइड बाई एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स, 10/10 1. थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, टेन थीटा का वैल्यू 1 45 डिग्री पर. क्लियर. तो 45 डिग्री हो गया बेटा. अब बस रेंज का फॉर्मूला लगा दो. तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी. तो u का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर करना है, 100 इंटू 2 कितना हो गया 200. साइन 2 थीटा यानी साइन 90, साइन 90 तो 1 ही होता है, और डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ये खत्म हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर. ठीक है. अब इसी सवाल को आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है. नाव के अंदर से बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो भी सी बात है, बॉल नाव के, जो नाव के अंदर बैठा है उस व्यक्ति के लिए तो ये नाव बॉल ऊपर जाएगी और वापस उसी के हाथ में आएगी. सिंपल सी बात है. जो कोई रिवर के बैंक पे खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए नाव ऐसे जाएगी, क्योंकि इसके पास, नाव के पास ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है. तो हम तो क्या करते हैं, जो नाव के अंदर बैठा है उसके हिसाब से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इसने 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर फेंका है, तो जितने टाइम में ये बॉल इसके हाथ में आएगी उतने टाइम तक ये आगे जाएगी, और वही उसकी रेंज है. सिंपल कंसेप्ट क्या बोलता है, जितने टाइम में ये बॉल ऊपर जाके नीचे आके इसके हाथ में आएगी उतने टाइम तक नाव आगे जाएगी, और वही उसकी रेंज है. क्लियर है ना. डन है. तो हम टाइम निकालते हैं कितने टाइम में ये ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी, उसका टाइम का दुगना करेंगे उतने टाइम में नीचे आ जाएगी. तो टाइम निकालते हैं, तो ऊपर जाएंगे मैक्सिमम पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0. हमें इनिशियल वेलोसिटी इसका दे रखा है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u 10 हो जाएगा, ऊपर की तरफ है. g का एक्सीलरेशन कितना लगेगा, ग्रेविटी वाला, उसका वैल्यू होता है -10, और t हमें निकालना है, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में ये बॉल ऊपर गई है, तो 1 सेकेंड में बॉल वापस नीचे भी आएगी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड.
2 सेकंड में बॉल ऊपर जाके नीचे आई है तो 2 सेकंड तक ही ये नाव आगे बढ़ी होगी। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सलेशन है नहीं, है ना, कांस्टेंट स्पीड बोला है, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन 0 है। तो बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बेटा अपना 10 मीटर पर सेकंड है ना, और टाइम कितना लिया इसने 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर। बस वहां जो आपका आंसर है वो आपको सेंटीमीटर में लिखना है ना। तो 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 2000 सेंटीमीटर। ठीक है।